गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको कोऑर्डिनेट के माध्यम से दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये जो अभी तक आप उपयोग करते आए हैं, उसको मैं प्रूफ करना बताता हूँ। प्रूफ करने से पहले कुछ सुन लेना चाहिए। क्या कभी आपने ये गौर किया है कि हवाई जहाज़ इतना ऊंचाई पे उड़ रहा है तो फिर उसका ऊंचाई नापा कैसे जाता है? क्या वहाँ से फीता गिरा दिया जाता है? ऐसा नहीं ना। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होता है, मैथमेटिक्स को ही अप्लाई किया जाता है। जैसे आप चांद और सूरज का दूरी जानते होइएगा कि निकाला जाता है, क्या फीता से नापा जाता है चांद और सूरज का दूरी? नहीं ना, कुछ ना कुछ वहाँ मैथमेटिक्स ही होगा। तो वहीं का एक मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। मान लेते हैं पॉइंट। सबसे पहला बात देखो, फर्स्ट वीडियोज में मैंने कहा था कि पॉइंट, वर्टिसेस और कोऑर्डिनेट तीनों एक ही है, तीनों अलग ही है। पॉइंट क्या होता है आप जो जानते हैं, ये होता है मतलब कोई ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका ना कोई लेंथ हो, ना कोई ब्रेथ हो, ना कोई हाइट हो, तो वो पॉइंट होता है। वर्टिसेस क्या होता है कि जब कोई दो लाइन आपस में, दो लाइन नहीं, किसी भी पॉलिनोमियल को हो, ऐसा को का दो साइड जिस पॉइंट पे कटता है तो उसे वर्टिसेस कहते हैं। ऐसे समझने के लिए समझो कि जैसे मान लो कि ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, तो देखो एक ये साइड और एक ये साइड, दोनों कहाँ आके मिला? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो ये क्या हो गया? वर्टिसेस हो गया। कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं? तो कोऑर्डिनेट हो गया जब हम कार्टेशियन प्लेन पे एक्स और वाई एक्सिस खींचते हैं, तो एक्स एक्सिस पर के कोई पॉइंट और वाई एक्सिस पर के कोई पॉइंट को जब परपेंडिकुलर ऐसे करके आपस में बढ़ाया जाता है, परपेंडिकुलर रूप में, तो एक दूसरे को जहाँ काटता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं। और इसे हमेशा एक्स कॉमा वाई से इंडिकेट करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखो तो पॉइंट भी पॉइंट ही है, वर्टिस भी पॉइंट ही है, कोऑर्डिनेट भी क्या है? पॉइंट है, बट तीनों तीन है। पॉइंट ए ज्योमेट्रिकल फिगर which has no length, no breadth, no height, only position. वर्टिसेस जब दो साइड ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगॉन का आपस में जिस पॉइंट पे कटता है, तो देखो फिर पॉइंट ही आ गया, उसे वर्टिसेस करना। और कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के कोई पॉइंट और वाई एक्सिस के कोई पॉइंट को जब परपेंडिकुलर रूप में आगे बढ़ाया जाता है तो जिस पॉइंट पे कटता है उसे कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो कहने का मतलब ये बात मैंने क्लियर नहीं किया था, वीडियो देखने के बाद पता चला कि हमको ये क्लियर कर देना चाहिए। क्लियर मैंने कर दिया। अब फिलहाल अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। मूल टॉपिक क्या था? किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना। तो मान लो कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, और हमें इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। लेट अस सपोज ये चंद्रमा है, ये सूरज है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, मान लेने के लिए बोला। तो इसके लिए हम कोऑर्डिनेट के माध्यम से पढ़ना है, तो कोऑर्डिनेट का हम प्रयोग करेंगे, यही ना। आप किसी भी कोऑर्डिनेट में रख सकते हो, कोई बात नहीं, एक इसमें, जो कि मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियोज में भी बताया। तो अभी जो मैंने कोऑर्डिनेट बताया उसके अनुसार ये जो पॉइंट आया हुआ है इस प्रकार से आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पर ये कोई पॉइंट होगा और वाई एक्सिस पर ये कोई पॉइंट होगा जिसे परपेंडिकुलर रूप से आगे बढ़ाया गया, तो ये एक कोऑर्डिनेट बना। अब क्या बना वो बाद में देखेंगे। सिमिलरली ये जो एक और पॉइंट है, तो ऐसे करके एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा और ऐसे ही करके कोई ना कोई वाई एक्सिस का पॉइंट होगा। तो कहने का मतलब वाई एक्सिस का ये पॉइंट और एक्स एक्सिस का ये पॉइंट जब परपेंडिकुलर रूप में आगे बढ़ा तो ये कोऑर्डिनेट का निर्माण हुआ, यही ना। कोऑर्डिनेट क्लियर? तो सिंपल देखो, तो ये ओरिजिन था, तो ओरिजिन से जब आगे बढ़ेंगे तो ओरिजिन पर हमने क्या, एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट है कोई भी, तो हम बोले थे ना इसे एब्सिसा कहते हैं और उसे एक्स से डिनोट करते हैं। तो ये कोई भी पॉइंट होगा तो ये भी एक एब्सिसा ही होगा, ये भी कोई एब्सिसा ही होगा, तो ये भी एक्स ही होगा और ये भी एक्स ही होगा। बट मैंने बताया था व्हाट इज एब्सिसा? एब्सिसा इज द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर, इस दोनों में मैंने बताया था। नहीं अगर जानते हो तो अभी तो सुन लिया। जैसे कि कोऑर्डिनेट को हमेशा किससे? एक्स कोमा वाई से इंडिकेट करते हैं, इसे एब्सिसा कहते हैं, इसे ऑर्डिनेट कहते हैं। हमेशा एब्सिसा ही लिखना है, उसके बाद ऑर्डिनेट ही लिखना है। दोनों को मिल जाने पर क्या बोलना है? कोऑर्डिनेट बोलना है। तो सिंपल ये एक पॉइंट जो बना ये कोऑर्डिनेट ही होगा, ये पॉइंट जो बना ये कोऑर्डिनेट ही होगा। तो इसका मतलब ये भी एक्स ही होगा और ये भी एक्स ही होगा। बट
देखो तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस कम है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो इसका नाम हम x1 रख लेते हैं, इसका नाम x2 रख लेते हैं। सिमिलरली y एक्सिस का कोई पॉइंट है तो ये y1 और ये क्या हो जाएगा y2। तो इस प्रकार से ये पॉइंट क्या निकला x1, y1 और ये पॉइंट क्या निकला x2, y2, ये ना। चूँकि कोऑर्डिनेट से निकालना है तो कोऑर्डिनेट तो हम पहला दिन बताया ना, जिस बच्चे को ज्योमेट्री आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, केवल उसको करना क्या है, साइड प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यही डिस्टेंस क्या होगा, यही ना निकालना है, यही ना। तो गौर से देखो तो अगर हम इसको ऐसे करके इधर प्रोड्यूस कर दें, ऐसे करके हम इधर प्रोड्यूस कर दें, तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा, एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा। तो गौर से देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x1 है, यही ना। तो आप ही बताओ इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो सिंपल बात x2 माइनस कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे मान लो ना यहाँ से लेके यहाँ तक 10 किलोमीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 किलोमीटर, तो ये कितना होगा, 10 माइनस 2 8 किलोमीटर ही ना होगा। अब गौर से देखो तो ये परपेंडिकुलर यानी ये 90 डिग्री था, ये भी परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब ये भी एक 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो कहने का मतलब या तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा या तो स्क्वायर बनेगा। तो जितना लेंथ ये होगा उतना ही लेंथ ये होगा कि नहीं होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। सिमिलरली थिंक करो इसमें, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल कितना है, y2 है, यही ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, y1 है। तो सिंपल ये बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। क्लियर समझ रहे हो। अब देखो तो गौर से इस सबको मैं साफ सुथरा कर दूँ। इस पॉइंट का नाम हो गया x1, y1, इस पॉइंट का नाम हो गया आपको x2, y2। नाम मैंने पहले ही इसका ले रखा था a, इसका नाम मैंने पहले ही रख रखा था b, तो ये क्या हो गया c, है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि सब बात लिखो, ये o, ये x, ये o, ये y, ये x निगेटिव, ये y निगेटिव, ये ना, ये ना। तो सब चीज़ तो आपके सामने ही है कि नहीं है। तो सबसे पहले कुछ इसका भी नाम रख लेते हैं। इसका नाम O, यहाँ पर कुछ रख दो, K रख देते हैं, L रख देते हैं, M रख देते हैं, N रख देते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि लेट 2 पॉइंट्स ऑन x एक्सिस इक्वल टू x1 एंड x2 and on y axis equal to y1 and y2। तो पहले ही दिया हुआ था ना ये ना। तो क्या किए हम लोग इससे प्राप्त क्या किए, सबसे पहले यहाँ तो हमने नाम रखा था। तो देखो तो ऐसे नहीं लिख के आप ये भी लिख सकते हो हल्का के लिए कि लेट ऑन x एक्सिस, नाम जब दे दिए OK बराबर x1 एंड OL बराबर x2, देयरफॉर कौन सा हो गया KL। गौर से देखो OK x1 OL x2, ये ना, घटा देंगे तो KL बराबर क्या हो जाएगा, OL माइनस OK बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। सिमिलरली ऑन y एक्सिस पे देखो तो क्या किए हैं, OM बराबर y1 एंड ON बराबर y2, यहाँ n है, हो गया। तो देयरफॉर हम ये ना बीच का डिस्टेंस निकाले थे क्या, mn बराबर क्या हो जाएगा
y2 माइनस y1, है ना। अब आते हैं इन राइट ट्रायंगल, RIGHT राइट ट्रायंगल, किसमें, ABC। राइट ट्रायंगल का प्रॉपर्टी याद है ना, ये 90 डिग्री होता है तो इसे H कहते हैं, इसे B कहते हैं, इसे P कहते हैं। तो वही बात को हम लिख रहे हैं कि H बराबर हो गया D बराबर, हमको यही क्या निकालना है, मतलब क्या, डिस्टेंस ऑफ AB, यही ना हमारा क्वेश्चन है। देखो P यही ना हो गया, ये BC, P हो गया कौन सा, BC किसके बराबर होगा, MN के बराबर। ये कितना हो गया, y2 माइनस y1, एंड B क्या हो जाएगा मेरा, AC किसके बराबर हो जाएगा आपका, KL का। देखो मैंने पहले ही बताया था, ये AC है, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर, और ये MN है, ये किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। तो देयरफॉर आप लोग तो जानते हैं ना, क्या जानते हैं, P² प्लस B²। तो H का नाम आप वही डिस्टेंस निकालना चाह रहे थे, तो D बराबर आपका क्या होता है, √P²। तो P आपका कहाँ है, यही ना, MN का स्क्वायर, यानी MN का स्क्वायर प्लस B किसका, AC का, AC तो नहीं, हाँ AC का स्क्वायर। तो AC तो नहीं लिख के, AC किसके बराबर है, KL के बराबर है, यानी क्या हो जाएगा, KL का स्क्वायर। तो मतलब डिस्टेंस किसका नाम हो गया, AB का। तो मतलब यहाँ लिखो डिस्टेंस बिटवीन AB बराबर, अब MN का वैल्यू रख दो, MN का है, यही ना है क्या, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब इसको सीधा लिख दो, यही क्या हो गया, डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यानी कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम इसी फार्मूला के रूप से निकाल लेते हैं। इसको दूसरा नाम से भी याद रखते हो, x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। मतलब अगर कोई दो पॉइंट दिया हुआ है कोऑर्डिनेट के रूप में, तो उसके बीच का डिस्टेंस इसी फार्मूला से निकलता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस रूल को अच्छा से समझे हैं। अब अभी तक जितना भी वीडियोज़ मेरा आया है 1 2 3 4 5 एंड ये, इसको देख के आप किसी भी बुक से पहला एक्सरसाइज लगभग सब बना सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।